हेलो डियर फ्रेंड्स। राइट, हम लोगों ने लास्ट क्लास मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहला लेक्चर स्टार्ट कर दिया था और उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे पॉइंट्स आए थे। पहला था पोजीशन, फिर पाथ लेंथ और फिर डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैंने पोजीशन की बात की थी तो आपको बताया था कि कोई भी ऐसा पॉइंट जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो, जिसकी पोजीशन देख रहे हो, कहां से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस से, तो उसके लिए आपने पोजीशन की बात की थी। अ पॉइंट रेफर्स टू अ पोजीशन। फिर ये क्वेश्चन आया कि सर पोजीशन या पॉइंट अगर चलने लगे तब क्या होगा? तब बेटा दो बातें आएंगी। वन विल बी कॉल्ड एज द पाथ लेंथ एंड नेक्स्ट विल बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप पूरे रास्ते की लंबाई नापना चाह रहे हो, फुल लेंथ, पूरे रास्ते की लंबाई, पूरे पाथ की लेंथ, तो आप उसे कहते हो पाथ लेंथ। और लास्ट में बताया था कि अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, सबसे छोटी दूरी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो ये तो बातें हो गई लास्ट लेक्चर की। और फिर मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, कई सारी चीजें डिस्कस करना है, जैसे स्पीड, जैसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर अगला लेक्चर हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया था, तीन इक्वेशंस आती थी। लेकिन अब क्या है कि 9th का मेथड 11th का मेथड कंप्लीटली डिफरेंट। 9th का मेथड और 11th का मेथड कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि 9th में आपने ग्राफ के थ्रू पढ़ाई की थी और 11th में हम लोग कैलकुलस की हेल्प से डिराइव करेंगे। और न्यू ब्रांच, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल नई ब्रांच जो अभी तक बिल्कुल भी कभी भी आपने 9th-10th में उसका नाम भी नहीं सुना होगा, वो ब्रांच आएगी कैलकुलस, जिसको डेवलप किया था न्यूटन ने। और उसकी हेल्प से हम तीन इक्वेशन बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। राइट, तो खैर ये तो बात की बातें हो गई। आज के लेक्चर हमारा जो मेनली फोकस्ड है, पहला पॉइंट जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, the first point is called as speed. पहला पॉइंट है बेटा स्पीड। अब जरा सोचने की बात है, नाम तो आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग इसको सुने होंगे कि व्हाट इज स्पीड। आप साइकिल भी चलाते हो, उसमें भी स्पीड आ रही है। तो स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर मैथमेटिक्स की आप बात करिए, यू हैव द फॉर्मूला total distance divided by total time। तो बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मैंने दो पॉइंट ले लिया, द फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। तो आपने क्या किया, ऐसे 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 लाइक दिस। मान लीजिए एक रास्ता है, एक जर्नी है जो आप फॉलो कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई ये 10 मीटर, दिस इज 10, दिस इज 10, इसको 20 ले लो, और फिर बेटा इसको 10 ले लो, और यहां पर इसको भी 10 ले लो। ये बात सही है? नाउ लुक एट द केस 10 10 20 10 10। तो आपने लिखा टोटल डिस्टेंस, तो बॉडी पहले यूं जा रही, ऐसे 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 लाइक दिस। तो अगर इस तरीके से जर्नी हो रही है तो टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी? 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस वॉट 10। तो सारी मैथमेटिक्स, सारे एडिशन हम यहां से कर सकते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट? 20 40 50 60। बेटा ये कितना आ गया? 60 मीटर। कितना आया? 60 मीटर। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है? 60 मीटर। कितना आया? 60 मीटर। मान लो टोटल टाइम आपको लग गया कितना? 6 सेकेंड। कितना लग गया? 6 सेकेंड्स। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? टोटल डिस्टेंस यू डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज आंसर कमिंग? 10 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन सोचने की बात है कि आपने डिस्टेंस कैसे मेजर किया, यूं 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 लाइक दिस। तो अगर कोई ये कह दे कि डिस्टेंस की जगह पाथ लेंथ, इफ समबडी सेज कि आप डिस्टेंस की जगह पाथ लेंथ ले लो, डिस्टेंस की जगह पाथ लेंथ ले लो, तो बिल्कुल सही बात है भाई, डिस्टेंस कह दीजिए, पाथ लेंथ कह दीजिए, बोथ आर द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में आप रियलिटी की बात कर रहे हो, रियल लेंथ। तो ये और ये लाइक दिस, ये पूरी जो वैल्यू आ गई इसी को हम लोग कहते हैं रियल लेंथ, और इसी से आपने कैलकुलेट किया टोटल स्पीड। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो स्पीड का कंसेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बेटा अब आप सोचो, जब लास्ट क्लास में आपको मैंने पाथ लेंथ की बात बताई थी, तो ये भी कहा था कि पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ दिशा तो होती नहीं है, बहुत सारी दिशाएं हैं, तो इतनी सारी डायरेक्शन तो आप ले नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, इसको स्केलर डिक्लेयर कर देते हो। तो स्केलर क्वांटिटीज में अगर ये वैल्यू आ रही है तो स्पीड भी क्या बन जाएगी, स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ऑल्सो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो पाथ लेंथ भी स्केलर, और उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दो यू विल गेट स्पीड। स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई, राइट? तो प्लीज नोट डाउन द टॉपिक। फिर हम धीरे धीरे अगला पॉइंट लेने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी। तो बेटा इसको जब आपने लिख लिया, तो नाउ अब इसको लिखने के बाद अगला पॉइंट आ रहा है, आई मस्ट रिमूव दिस। राइट, स्पीड की बात हो गई, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, स्पीड। तुरंत बेटा अगला केस आएगा वेलोसिटी। द नेक्स्ट केस इज व्हाट, वेलोसिटी। The next case is called as the velocity. Simple सा concept, velocity का formula total displacement. What I am saying? Total displacement and divided by what? Total time. Total displacement divided by total time. Very simple case, right? Now the example. U ऐसे, this point is A, this point is B, this is 10, this is 10, this is 20, this is 10 and this is 10। तो ये बिल्कुल क्लियर है। एक पार्टिकल जिसने अपना मोशन कैसे शुरू किया, ए लाइक दिस, ऐसे इस रास्ते पे चलता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आया कि आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा था, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, किसके बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या है, व्हाट इज ए? दिस इज द इनिशियल पोजीशन, एंड व्हाट इज बी? दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो दोनों पोजीशन को जो जोड़ने वाली लाइन आ रही है, ये फ्रॉम ए टू बी, अब देखो ये पूरी लेंथ, पूरी वैल्यू, ये 10 और ये भी 10, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 20 मीटर। आपको देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ फ्रॉम ए टू बी, तो हमें कितना मिला, 20 मीटर। व्हाट आई एम टेकिंग, 20 मीटर। तो आप इसे लिख दो 20 मीटर। सपोज द टाइम इज अगेन टेकन एज 6 सेकेंड्स, तो आंसर आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज आंसर विच वी आर गेटिंग, 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो क्या इसमें डायरेक्शन है या नहीं, हाँ बिल्कुल है।
एक लाइन जो ए और बी को कनेक्ट कर रही है उसमें दिशा तो होगी, डायरेक्शन तो होगा ही होगा। इसीलिए हम इस क्वांटिटी को भी क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब आप ये सोचो, जैसे आप साइकिल चलाते हो या कार चला रहे हो, तो कार में जो स्पीडोमीटर होता है जो आपको स्पीड डिक्लेयर करता है, राइट, स्पीड बताता है, तो क्या वो कभी आपको डायरेक्शन भी दिखाता है कि आप नॉर्थ जा रहे हो, ईस्ट जा रहे हो या वेस्ट जा रहे हो, कभी नहीं बताता है। तो अ स्पीडोमीटर टेल्स अबाउट द स्पीड। स्पीडोमीटर, आप उसके नाम पे जाइए, वेलोसिटी मीटर नहीं कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्यों कहा, क्योंकि कार कभी भी आपकी डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। वो जो मीटर लगा हुआ है स्पीडोमीटर, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड के बारे में बताता है, दिशा के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो इसीलिए बेटा, तो कार में जब आप रीडिंग देखते हो ना 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्वांटिटी कहलाती है स्पीड, उसे हम वेलोसिटी नहीं कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको देखिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। तो लेट्स लुक एट द फिगर, मिटा दो इसको, राइट। देखो a particle is moving in a circular path. A particle is moving in a circular path, right? So you have to find a particle is moving in a circular path with a speed of 10 meter per second. With a speed of 10 meter per second, right? The question is, find whether velocity is constant or not. बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक पार्टिकल किसी सर्कल में चल रहा है, किसी गोले में चल रहा है, उसकी स्पीड बता रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, यू जस्ट हैव टू टेल वेदर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और नॉट, वेदर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और नॉट। अगर इसका आंसर आप सही से करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, राइट। इसको ट्राई करिएगा और इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। और हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तब तक इसको लिख लीजिए और फिर अगला पॉइंट ले आ रहे हैं, लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने दो पॉइंट पढ़ लिए। पहला था स्पीड और दूसरी थी वेलोसिटी, एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेशन। सिंपल सा पॉइंट है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? व्हाट इज एक्सीलरेशन? सिंपल डेफिनेशन, rate of change in velocity. What I am saying, look at my words, rate of change in velocity. तो बेटा इसकी डेफिनेशन है rate of change in velocity। ऐसे तो अब ये बात आ रही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। आप कोई भी काम करेंगे तो वक्त तो लगेगा ही लगेगा। तो इस बार ये हो रहा है कि वेलोसिटी आपकी चेंज कर रही है, तो जाहिर सी बात है जब वेलोसिटी चेंज होगी तो टाइम विल आल्सो बी इन्वॉल्व्ड। टाइम तो आना ही आना है। तो वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम में हुआ? वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम में हुआ? अगर आप इसको मेजर करना चाह रहे हैं तो आप जिसकी बात कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेशन। उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। इसके नाम से क्लियर है। देखो रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा वी बाय व्हाट? डेल्टा टी। What I have written? Delta V by delta t. Delta V is called as change in velocity and delta t is called as the time. तो देखो डेल्टा V by delta t. For example, any particle is moving like this.